आदिशक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमामि। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। तो कथा शुरू अब होती है, अरे आओ वीर हनुमान, आई सुयासन लीजिए प्रेम पुत्र बलवान। तो सीतापत श्री राम से विनती बारंबार, कृपा दृष्टि निक कीजिए मेरी नाभ गई पार। बोलिए रामचंद्र भगवान की। नीचे जब दोनों पे लग जाएगी तो ठीक है, फिर ये अलग गद्दी पूरी लगाए दे, लग जाए तो यार। हाँ ऊपर वाले पे आओ देखे तकिया फकिया दे किंदे यार, एक आध कुछ मतलब ही ना है बंदा, हम कितने दिन से कर रहे हैं। तो छोटे चलो मैं बिना तकिए बजा दूंगा। परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा के अनुष्ठान को चलते हुए आज ये चौथा दिन व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम का अवतार कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। जगदीश रामायण, तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण के अनुसार जैसे प्रमाण मिले कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक कल्प में त्रेता युग में कब आए। बताया है कि विश्व में भगवान को हमारा देश भारत ही सबसे अधिक प्रिय रहा, क्योंकि जितने अवतार हुए हैं हमारे इसी भारत देश के उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसी भारत देश के उत्तर प्रदेश के नगर अयोध्या में श्री राम आए थे, और इसी भारत देश के उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में श्री कृष्ण आए थे। वराह का अवतार भी हमारे इसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, और एक नहीं अनेक अवतार हुए भगवान के, और इसीलिए हमारे देश की भूमि को माँ का दर्जा दिया जाता है, भारत माता। अन्य किसी देश की धरती को माँ का दर्जा नहीं दिया जाता है, न रूस माता, न अमेरिका माता, न जापान माता, न पाकिस्तान माता, लेकिन हमारे देश की धरती को माँ का दर्जा दिया जाता है, भारत माता। ऐसा लगता है कि जी भारत शान पे मरो है,
और इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। अरे लक्ष्मीबाई को देखो अमर कर गई झांसी। देश पे मरो है इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। भारत शान पे मरो है इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। कैसे कैसे नौजवान हुए हमारे देश में। भगत सिंह जिनके पिता किसान थे तो एक दिन आरे खेती करते देख पिता को और भगत सिंह बोला अरे मक्का बाजरा कोई मत गइयो बाबा के बोला। धारणा जब देखी है भगत सिंह की तो अंग्रेजों ने उन्हें फांसी लगवा दी। और जब फांसी लगवाई, फांसी के तख्ते पे भगत सिंह जा रहे हैं, ये मुस्कुराते जा रहे हैं यही सोच करके कि मेरा शरीर मेरे देश के हित में आ गया। अंग्रेजों का जो नेता था जवाब दिया क्यों भगत सिंह, कोई घर के लिए नहीं मर रहा है, तू देश के लिए मर रहा है। ये शिक्षा किसने दी है तुझे, तेरा गुरु कौन है। और भगत सिंह की आंखें नम हो गई गुरु का नाम सुनकर के, क्योंकि उनके गुरु थे स्वामी दयानंद जिन्होंने आवाज उठाई थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसी बात पे प्याला पिए नहीं। ए हरा भरा वीरों से हर पल प्यारा हिंदुस्तान रहा और सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान। युग द्वापर में कृष्ण चंद्र ने राजा कंस पछाड़ा था। ऐसा रहा हमारा हिंदुस्तान, कम नहीं रहा। लेकिन आजकल थोड़े समय पहले की बात है, मैंने सुना था पाकिस्तान हमारे देश हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है और ये कह रहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, हम हमला कर देंगे।
भूल गया है शायद। श्याम भेड़ियों से डर सकती सिंहों की संतान नहीं, और भरत वंश के इस पानी की है उसको पहचान नहीं। सन 65 और 71 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो शिमला समझौता इंदिरा के एहसानों को, याद करो 90,000 के वीरों न पाक जमानों को। हिंदुस्तान तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तो ऐसा रहा हमारा हिंदुस्तान। और सज्जनों, इसी भारत देश की पवित्र भूमि पे भगवान श्री राम आए थे एक कल्प में, त्रेता युग में।